इस संसार में सबसे सुखी कौन है? जिसका मन वश में है वो, या जिसका मन वश में नहीं है वो? इस संसार में सबसे सुखी वही हो सकता है हमारा भारत। हम भारतीयों ने कभी किसी देश को जीतने की कोशिश नहीं की आज तक की हो तो बताओ। हमने कभी पाकिस्तान को जीतने की कोशिश नहीं की। कोशिश कर लेंगे तो उसी दिन जीत लेंगे। हमने कभी लंदन, अमेरिका, जापान, चाइना को जीतने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि हम भारतीय लोग हैं। हम देशों को नहीं जीतते, हम तो मन को जीतने की कोशिश करते हैं। हमारी परंपरा जो है वो मन को जीतने वाली परंपरा। हम किसको जीतते हैं? और जिसने मन को जीत लिया, जिसने खुद को जीत लिया, उसने सबको जीत लिया। जो अपने को जीत गया वो सबको जीत गया, और जो अपने से हार गया वो सबसे हार गया। रावण राम से बाद में हारा, रावण पहले अपने मन से हार गया। हाँ या ना? राम रावण से बाद में जीते, राम पहले अपने मन से जीत गए। इसलिए पूरा खेल मन का है। इसलिए इस विषय की गंभीरता को थोड़ा गंभीरता से ही सुनिएगा। बड़ा गहरा ज्ञान का सब्जेक्ट है ये। विषय बड़ा गहरा है, कठिन है, इसलिए लोग इसे सुनते कम है। पर हम सरल ढंग से सुनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये मन बड़ा चंचल है। अब मैं आपको उपाय बताता हूं, मन को वश में कैसे किया जाए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे श्याम सुंदर, मेरा मन बड़ा अशांत है। अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मन चंचलम ही मनः कृष्ण। हे कृष्ण, मेरा मन बड़ा चंचल है, क्या करूं? भगवान श्री कृष्ण ने मन को कंट्रोल करने का क्या उपाय बताया वो जरा ध्यान से सुनिए। आप कितने लोग मन को वश में करना चाहते हैं? आज मैं उपाय सबको बताऊंगा, सब प्रैक्टिकल कीजिएगा। मन को वश में। अच्छा, एक बात मैं पहले बताऊं कि आपके सारे दुखों की जड़ मन है। अच्छा बताओ, एक होती है जरूरत, एक होती है इच्छा। इन दोनों में क्या पूरा हो सकता है, इच्छा या जरूरत? क्या पूरा हो सकता है? क्या पूरा होने की संभावना है? उत्तर दो मेरी मां। क्या पूरी हो सकती है? जोर से। क्या पूरी हो सकती है? क्या पूरी होगी मेरी मां? जरूरतें पूरी हो सकती हैं। क्या पूरी हो सकती हैं? जरूरत पूरी हो सकती है, पर इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। आप में से किसी की इच्छाएं पूरी हो गई क्या? जरूरतें क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये जरूरत है। जरूरत तो रिक्शे वाले की भी पूरी हो सकती है, पर इच्छाएं रावण की पूरी ना हो सकी। इसलिए ये जीवन जरूरतों के हिसाब से जीना, इच्छाओं के हिसाब से नहीं। अच्छा ये बताओ, आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं, आप में से कितनों की जरूरतें पूरी हो चुकी हैं ऑलरेडी? किसकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं? जरूरत, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा हमारी जरूरत है। ये जरूरतें किस किस की पूरी हो चुकी हैं? उठाओ हाथ। लगभग सबकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं। अब आप अपनी जरूरतें पूरी नहीं करने में लगे, अब आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे हैं। उन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं आप जिन इच्छाओं को रावण पूरा ना कर सका। उन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं आप जिन इच्छाओं को आपके बाप दादे पूरा ना कर पाए। इच्छाएं आज तक किसी की पूरी हुई हो तो मुझे नाम बताना, लिख लूंगा मैं। इच्छाएं आज तक किसी की पूरी हुई हो तो मुझे नाम बता। इसलिए मेरी मां, इच्छाएं पूरी करने निकली हो तो आप गलत हो। इसलिए जरूरतें पूरी कर लो, बस
और भगवान की शरण में रहो, मस्त रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, हंसो, गाओ, नाचो, मुस्कुराओ। यदि इच्छाओं के चक्कर में पड़ गए तो ये रोज तुम्हें रुलाएंगी। इच्छाएं तो पूरी होती नहीं है, रुलाती और है। अब बताओ, हमारे घर में गाड़ी हो, ये तो है जरूरत, लेकिन गाड़ी BMW हो, ये जरूरत नहीं है। ये क्या है? जोर से। हमारे पास घर हो, ये तो है जरूरत, लेकिन हमारे पास बंगला हो, ये क्या है? इच्छा। हमारे पास मंगलसूत्र हो, ये तो है आपकी जरूरत, लेकिन हमारे पास बड़ा रानी हार हो, जहां जाए सब देखे, ये क्या है? जरूरतें पूरी हो सकती हैं, इच्छाओं का कोई अंत। इसलिए मेरी मां, सुखी होना चाहती हो या चाहते हो तो अपनी इच्छाओं को खत्म करना सीखिए, कंट्रोल कीजिए, वरना वो इच्छाएं आपको मार देंगी। रावण को किसने मारा? जोर से, जोर से। रावण को किसने मारा? रावण को उसकी इच्छाओं ने मारा। हां या ना? इच्छा थी ना, दूसरे की औरत को चुराना, ये इच्छा है उसकी, चुराओ। तो रावण को किसने मारा? इच्छाओं ने। सूर्पनखा के नाक और कान किसने काटे? उसकी इच्छाओं ने। शादीशुदा होकर कह रही है मैं कुंवारी हूं, हमसे ब्याह कर लो, खुद अपने लिए लड़का देखने जा रही है, और एक ने मना कर दिया तो दूसरे के पास जा रही है, और दूसरे ने मना किया तो फिर पहले के पास आ रही है। इसलिए लक्ष्मण जी को लगा ये तो नक कटी ही है, इसकी नाक ही काटना चाहिए। इसलिए इच्छाओं का कोई अंत नहीं। इसलिए इच्छाएं आप क्या करेंगे, बड़ी या छोटी? हम तो कहते हैं अपनी इच्छाओं को खत्म कर दीजिए। कितने लोग आज से अपनी इच्छाएं कम करेंगे? जितनी कम इच्छाएं उतना सुखी जीवन, जितनी ज्यादा इच्छाएं उतना दुखी जीवन। आप इच्छाएं बड़ी बड़ी रखते हैं, उन्हें पूरा करने में आप अपना परिवार, आप अपनी पत्नी को समय नहीं देते, आप अपने बच्चों को समय नहीं देते, आप अपने आप को समय नहीं देते, केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने में लगे हैं। अरे जरूरतें हो गई पूरी साहब, 2 पैसा मिलता रहेगा, थोड़ा समय दो, खुश रहो। आप खुश नहीं रह पाते इच्छाएं पूरी करने, और जब तक इच्छाएं पूरी हुई, वो एक तो होती नहीं है, और माना कि हो गई, तब तक आपका जीवन पूरा हो जाएगा। इच्छाएं पूरी करते करते बुढ़ापा आ गया। इसलिए चंचलम ही मनः कृष्णा, मन बड़ा चंचल है। कैसे वश में करें मन को? तो भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिया अर्जुन को, वो जरा ध्यान से सुनने लायक है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ये बताओ, आपसे एक सवाल, फिर बताओ, मंदारी बंदर को अपने वश में कर लेता है या नहीं? जोर से। कर लेता है? तो क्या एक ही दिन में कर लेता होगा? तो 1 हफ्ते में कर लेता होगा? तो क्या 1 महीने में कर लेता होगा? बोलो। नहीं, मंदारी को बंदर को वश में करने में लगभग कम से कम 6 महीने लगते हैं। कितना समय? अच्छा, सबसे चंचल प्राणी कौन है? जोर से। बंदर सबसे चंचल प्राणी है ना? सबसे चंचल होता है बंदर, लेकिन मंदारी धीरे धीरे प्रैक्टिस, अभ्यास के बल पर उस बंदर को क्या कर लेता है अपने वश में। फिर मंदारी बंदर को जैसे नचाता है, ससुराल जाएगा तो कहां बैठेगा? तो वो चटाई में बैठता है। कैसे जाएगा? वो गाड़ी में जाता है। हाँ, करता है ना। सोचिए कि एक मंदारी सबसे चंचल है बंदर, बंदर को भी वश में कर सकता है मंदारी। यदि प्रैक्टिस किया मंदारी ने तो बंदर को वश में कर लिया। आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी अपने मन को वश में कर लेंगे। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते।
हे अर्जुन, अभ्यास। मन को वश में करने का क्या करना होगा? जोर से अभ्यास। एक बात बताओ, सर्कस में शेर और हाथी से काम करवाया जाता है। बताओ, शेर वहां पर सर्कस में जो वो सर्कस का मालिक चाहता है, शेर वो करता है। फुटबॉल खेलता है शेर, हाथी फुटबॉल खेलता है, तो हाथी और शेर को भी वश में किया जा सकता है, हाँ या ना? हाँ या ना? कैसे किया जा सकता है? जोर से अभ्यास, प्रैक्टिस। ये बताओ, घुड़सवार घोड़े को अपने हिसाब से चलाता है। आपको पता है जो नया घोड़ा होता है वो अपने ऊपर किसी को बैठने नहीं देता, लेकिन जब घुड़सवार कोशिश करता, अभ्यास करता, कोशिश करता, तो वो घोड़े को वश में कर लेता है। अरे करने से घोड़ा, शेर, हाथी, बंदर वश में हो गए, तो करने से तुम्हारा मन वश में क्यों नहीं होगा? आपने कभी कोशिश ही नहीं की अपने मन रूपी बंदर को वश में करने की। तो आज से प्रैक्टिस कीजिए। अब कोशिश कैसे करें? अब आप कहो तो मैं कोशिश की प्रैक्टिस करा दूं आपको। किस किस को करा दूं? चलो, आज से मैं आपके मन को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस कराऊंगा। आपका मन आज के बाद से भटकेगा कम, आपके मन की चंचलता समाप्त होगी। मेरे संग आप अभ्यास कीजिए। चलो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो, अच्छे से बैठो सुखासन में, पालथी मार के आनंद से। रीढ़ की हड्डी ठीक करो। मेरी मां हो गई। अब जो मैं कहूंगा वो आप इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे। जो मैं कहूंगा वो आप दोहराएंगे मन में, और वो आप देखेंगे अपनी आंखों से, जिसे कहेंगे इमेजिन, कल्पना, भाव में डूब जाना, जिसे कहते हैं ध्यान। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, अष्टांग योग है। तो मैं आपको करा रहा हूं ध्यान। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार तो पहले मैं बता ही चुका कि झूठ, कपट, छल, ईर्ष्या, द्वेष को त्यागो। इन सब को त्याग कर मन को शांत करो। और ध्यान में कैसे जाते हैं? ध्यान कैसे? आप जो कहते हो ना, महाराज जी हमारा तो मन ही नहीं लगता, अभी मैं आपके मन को लगाकर बताऊंगा, अभी आपके मन को कंट्रोल करके बताऊंगा, मैं बता दूंगा, आगे आप करना प्रैक्टिस। रेडी हैं? चलो, सबसे पहले आप सब लोग मेरे संग वृंदावन चलेंगे। आप बैठे यहीं रहेंगे, लेकिन मानसिक रूप से हम सब वृंदावन की यात्रा पर चलेंगे। कितने लोग रेडी हैं, तैयार हैं? चलो, बिल्कुल शोर शराबा ना करना, यहां वहां देखना मत। जो हम कहें बस वो संग संग दोहराना, और वैसी वैसी कल्पना करना। सबसे पहले सब लोग अपने नेत्रों को, अपनी आंखों को बंद करेंगे। नेत्रों को बंद कीजिए और प्रेम से बोलिए, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। आइए अब चलते हैं हम सब वृंदावन। आप सब लोग भाव बनाइए कि हम वृंदावन जा रहे हैं। सबसे पहले आप भाव बनाइए कि हम वृंदावन जा रहे हैं। कोई गाड़ी से जा रहा, कोई ट्रेन से जा रहा, कोई एरोप्लेन से, जो भाव बनाइए। अब आप भाव बनाइए कि हम वृंदावन पहुंच गए। सबसे पहले वृंदावन पहुंचकर भाव बनाइए कि हम वृंदावन की पावन धरती को प्रणाम कर रहे हैं। उस रज को, मिट्टी को उठा करके अपने मस्तक पर लगा रहे हैं। सबसे पहले भाव बनाइए कि हम ब्रज रज को प्रणाम करते हुए उस रज को अपने माथे से लगा रहे हैं। अब सब लोग भाव बनाइए कि हम यमुना जी जाते हैं। सबसे पहले यमुना मैया को प्रणाम करके, और हम सब ने सबसे पहले यमुना जी में स्नान किया। सब लोग भाव बनाइए कि हम यमुना जी में स्नान कर रहे हैं।
सब भाव बनाइए। हम यमुना जी में स्नान करके अब सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। अब आप सुंदर से वस्त्र पहनकर अब भाव बनाइए कि हम बिहारी जी का दर्शन करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। अब आप चलिए, सब भाव बनाइए कि हम मंदिर की ओर जा रहे हैं। चलिए चलिए, चलते चलते अब हम मंदिर पहुंच गए। सबसे पहले द्वार मिला, देहरी मिली, तो देहरी को प्रणाम करते हैं, चौखट को प्रणाम कीजिए, पांव आगे बढ़ाइए। अब मंदिर के अंदर आप प्रवेश कर गए। अब भाव बनाइए कि मंदिर सुंदर पुष्पों से सजा हुआ है बिहारी जी का, और ठाकुर जी पर्दे के भीतर हैं। अब पर्दा खुलने का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि तभी पर्दा खुला, और जैसे ही पर्दा खुला तो भाव बनाइए कि आपकी आंखों के सामने बिहारी जी की सांवली सी सूरत आई। उनके सुंदर से घुंघराले से बाल, उनके माथे पर मोर का पंख, उनके सुंदर सा मुकुट, उनके गले में पड़ी हुई सुंदर सी वैजंती और मोतियों की माला, आप दर्शन कर रहे हैं। सुंदर से भगवान के नेत्रों का दर्शन कीजिए। देखिए कि बिहारी जी की आंखें कितनी सुंदर हैं। अब आप बिहारी जी के गालों का दर्शन कीजिए, उनकी अधरों का, होंठों का दर्शन कीजिए, और आप बिहारी जी के छोटे छोटे हाथों का दर्शन कीजिए। आपके सामने बिहारी जी मुस्कुरा रहे हैं, मानो वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। ऐसा भाव बनाइए कि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आप भी उनसे कुछ कहिए। अब भाव बनाइए कि आप बिहारी जी के चरणों का दर्शन कर रहे हैं, श्री चरणों का दर्शन। अब आप भाव बनाइए कि बिहारी जी की बगल में श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी खड़ी हैं, और आप श्री राधा रानी का भी पावन दर्शन कर रहे हैं। भाव बनाइए श्याम सुंदर और राधा रानी जी दोनों खड़े हैं। अब आप भाव बनाइए कि आपने सुंदर सा सोने का झूला लिया, और उस झूले पर श्याम सुंदर को और श्री किशोरी जी, श्री राधा रानी को आपने बिठाया। अब आप भाव बनाइए कि सावन का महीना चल रहा है, अधिक मास है। अब हम श्याम सुंदर को, राधा रानी को झूले पर बिठाकर झूला झूला रहे हैं। सब लोग इमेजिन करो, भाव बनाइए कि आप भगवान को झूला झूला रहे हैं। अब भाव बनाइए कि आप अपने हाथ से ठाकुर जी के लिए सुंदर से लड्डू बना रहे हैं, मोती चूर के लड्डू, देसी घी के लड्डू। बनाओ, भाव बनाइए, आप लड्डू बना रहे हैं, और बनाकर बढ़िया एक सुंदर सी थाली, सोने की थाली लीजिए। भाव ऐसा बनाइए कि सोने की थाली में आपने लड्डू रखे, तुलसी का पत्ता डाला, उठाए, और आपने भगवान को भोग लगाया। हे श्याम सुंदर, इसे ग्रहण कीजिए। आपने अपने हाथ से लड्डू उठाकर आपने श्री श्याम सुंदर को लड्डू का भोग लगाया। भगवान ने खाते हुए कहा, वाह कितना सुंदर है। फिर आपने श्री राधा रानी को लड्डू खिलाया। फिर आपने भगवान को बढ़िया सा, भाव बनाइए कि अब आपने दूध बढ़िया सा गाढ़ा गाढ़ा दूध मिश्री डालकर भगवान के लिए दूध औंट रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, और फिर सुंदर सी गिलास में ठाकुर जी को आपने दूध दिया। अब आप भाव बनाइए कि आपने अपने हाथ से कमल के पुष्प तोड़े और कमल के पुष्पों की माला तैयार की, और एक माला आपने श्याम सुंदर को पहनाई, और एक माला श्री राधा रानी को आपने पहनाई। और आपने अब भाव बनाना है सबको कि आप भगवान श्री कृष्ण के चरण धुल रहे हैं। जैसे केवट ने सुदामा जी के चरण धोए, ऐसे आप भाव बनाओ कि सुंदर सी थाली में आप भगवान के चरण रखकर और उनके चरणों को धुल रहे हैं, श्री राधा रानी के चरणों को धुल रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए कि आपने श्याम सुंदर और श्री राधा रानी के चरणों को धुलकर अब आप चरणामृत पियो। सब लोग भाव बनाइए कि आप चरणामृत पी रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए, आप सब लोग चरणामृत पी रहे हैं। फिर आप सुंदर सी चरणामृत पीकर आप ठाकुर जी की आरती सजाओ। अब भाव बनाओ कि आप श्याम सुंदर श्री राधा रानी की दिव्य आरती उतार रहे हैं। अब आप सब लोग हाथ जोड़कर अब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अब सब लोग भाव से हाथ जोड़ लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए। क्या प्रार्थना करनी है? मेरे संग संग बोलिए।
बोलो हे श्रीमन नारायण, हे श्याम सुंदर, हम जैसे हैं, हे नाथ, हम जैसे हैं आपके हैं। हे प्रभु, हम जैसे हैं आपके हैं। हे श्याम सुंदर, हे श्रीमन नारायण, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, आप ही हमारी माता हैं, आप ही हमारे पिता हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं। हे नाथ, हम बहुत बड़े पापी हैं, करोड़ों जन्मों के पापी हैं, हम अधम हैं। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, हे बिहारी जी, हे श्रीमन नारायण, हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, मैं कामी हूं। हे नाथ, मैं जैसा हूं, मैं जैसी हूं, मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं। हे प्रभु, मुझ पतित को स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे श्रीमन नारायण, हमें ना बिसारिए, हमें ना भुलाइए। हे प्रभु, हम पर दया कीजिए, हमारे हृदय में आप आकर बैठ जाइए और हमारे भीतर से सारी बुराइयों को आप निकाल दीजिए। हे प्रभु, हमें नहीं पता कि आपको कैसा भक्त चाहिए। हे नाथ, आपको जैसा भक्त चाहिए आप हमें वैसा बना लीजिए, हम आपके हैं। हे नाथ, हे श्याम सुंदर, हे रघुनंदन, हे श्याम सुंदर, हे पतित पावन, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे करुणा सिंधु, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे श्याम सुंदर, इस संसार में मेरा आपके सिवा कोई नहीं। श्रीमन नारायण चरणौ, श्रीमन नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। हे नाथ, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। ऐसी प्रार्थना, ऐसा ध्यान आप लोगों को रोज, अब आप लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं। इतनी देर में आप लोगों ने ध्यान किया। अच्छा ये बताइए, आप में से सच्ची बताना कितने लोग सचमुच वृंदावन पहुंच गए? पहुंच गए? कोई किराया लगा, कोई कष्ट हुआ, खर्चा हुआ, वृंदावन पहुंच गए ना? इसे कहते हैं मानसिक पूजा। इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है, पर लाभ पुण्य पूरा का पूरा मिलेगा। अब इसमें एक चीज और आपने नोटिस की हो, बताइए, इतनी देर जितनी देर हमने ध्यान कराया, क्या इतनी देर में आपका मन भटका? यदि आपने ठीक से किया होगा तो आपका मन नहीं भटका होगा, नहीं किया होगा तो अलग विषय है।
तो आप जो कहते हैं महाराज जी हमारा तो मन ही नहीं लगता, अरे मन लगता है, मन को लगाना भी तो आना चाहिए। आपको मन लगाते आता नहीं है। आज से आप लोग रोज अपने अपने घर में 5 मिनट 10 मिनट एकांत में बैठ के यही भाव बनाएंगे कि हम वृंदावन गए, यमुना जी नहाए, हम भगवान के चरणों की सेवा कर रहे, हम भगवान जी को भोग लगा, बैठे घर में हैं, लेकिन मन, शरीर कहाँ है फर्क नहीं पड़ता, मन कहाँ है मायने रखता है। इसलिए मन से भगवान की सेवा।